तो ये मेरा सिल्वर प्ले बटन, शायद इस रूम को भी छोड़ना पड़े, बहुत ही गंदी हालत है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। यहाँ तो गुड आफ्टरनून हो रही है। सो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। ये है मेरा रूम एक्चुअली, ठीक है। ये गुड़गांव वाला रूम है, तो आपको लग ही रहा होगा कि हाँ मैं गुड़गांव आ गया। गुड़गांव आते ही, गुड़गांव का रीजन आने का ये था कि भाई आज हो चुके हैं 90 डेज हो चुके हैं। उसके बाद में मैंने जोधपुर में 90 डेज में जॉब जाने के बाद में क्या क्या चीजें देखी। निकिता की सगाई, यश की शादी, मेरा कुलदेवी दर्शन, 100K होना और बहुत सारी चीजें देखी मैंने उन दिनों। तो भाई वापस आ गए हम गुड़गांव। सोच के आए थे कि जॉब लग जाएगी, बट 20 से ज्यादा इंटरव्यू देने के बाद में मुझे लग रहा है कि भगवान चाहता है कि मैं अभी ना फ्री बैठा रहूँ। फ्री, आई डोंट नो वो भगवान क्यों चाहते हैं, बट अभी चाहते हैं कि फ्री बैठा रहूँ। टेंशन भी चलती रहती है कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे मैनेज होगा, बट वो ना जब ऊपर वाले नहीं सोच रखा हो कि इसे कुछ देना ही नहीं है, तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। तो मैं कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाता था तो फर्स्ट राउंड होता था, सेकंड राउंड होता था, थर्ड राउंड नहीं हो पाता। कभी कभी फर्स्ट राउंड में निकल जाता, कभी कभी ऐसा होता था कि इंटरव्यूज कंप्लीट होने के बाद में कह रहे कि सर अभी जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी आगे पोस्टपोन हो गई। कहीं ऐसी जगह भी गया हूँ जहाँ लाइक 6 डे वर्किंग एंड आई एम हैप्पी, बट अगला कह रहा है कि नो वी आर नॉट हैप्पी। इन सब की भड़ास छोड़ के ना लाइक गुड़गांव भी आया, तो गुड़गांव में भी सेम सिचुएशन थी। यानी एक जगह होता है, दो जगह होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 से भी ज्यादा नहीं, 20 ही दी है, ठीक है। कल एक और है, ठीक है। तो अभी मैंने उस चीज के बारे में सोचा नहीं है। तो ये है मेरा रूम एक्चुअली, जो बहुत ही ज्यादा खाली हो गया है। इस रूम की सबसे अच्छी बात है कि मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब आया था तब मेरी इस ऑफिस की जॉब लगी ही थी और मैंने इस रूम में एंट्री करी थी। और इस रूम में मुझे कई सारे दोस्त मिले, राज, दीपक, केडी, हाँ, और सब चले भी गए। कुछ रिश्ते भी मिले अच्छे और वो भी चले गए। तो आना जाना लोगों का रहता ही है और मुझे उस चीज़ का गम नहीं है, बिकॉज जो छोड़ के गए होंगे वो सोच समझ के छोड़ के गए होंगे। ठीक है, अब जॉब भी चली गई और अब हालात ये है कि शायद इस रूम को भी छोड़ना पड़े, क्योंकि जॉब है नहीं और जॉब की जिस तरह से ट्राई कर रहा हूँ मिल नहीं पा रही है और एक्सपेंस भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, रेंट भी देना पड़ रहा है। अब लगने लगा है कि गुड़गांव इज माई लास्ट डेस्टिनी। शायद ये डेस्टिनी का वो लास्ट पार्ट है इस जगह का कि मुझे यहाँ से भी जाना पड़ेगा, पर ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ। जब सब चीज़ें जा ही रही थी तो लास्ट ये बचा कि मेरा ये रूम, ठीक है। तो इस रूम की मुझे एक चीज़ अच्छी लगती थी कि यहाँ पे टेरेस पे था, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या अच्छी लगती थी वो मैं बताता हूँ, बाहर चल। दिस वन, यहाँ से मेरा पुराना ऑफिस दिखाई देता। वो जो बिल्डिंग है वो वही फ्लोर था जहाँ पे मैं बैठ के काम करता था, ठीक है। तो हो चुका है यहाँ पे सब कुछ। तो भाई संडे है एंड रूम की मैंने थोड़ी बहुत सफाई कर ली है जितनी करनी चाहिए थी एंड मिरर भी साफ है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं एक बार सेक्टर 15 जाऊँ, जो मुझे सिल्वर प्ले बटन मिला है। कहाँ है? ये रहा, ठीक है। वो सबको दिखाने के लिए जाता हूँ। ये रहा सिल्वर प्ले बटन, ठीक है। वो उल्टा पकड़ रखा है, तो ये मेरा सिल्वर प्ले बटन और मैं दिखाने के लिए जाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड है, क्योंकि इसके चक्कर में सब कुछ खत्म भी हो गया। बाकी आई नो मैंने कितनी मेहनत करी इस चीज़ को लेके। लोग मुझे कहते थे कि कंटेंट बनाना आसान नहीं होता, ये वो, बट वो मुझे पता कि मैं किस तरह से कंटिन्यू चल रहा था इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो भैया चलो उन सबको दिखाते हैं जो कुछ ज़्यादा ही हैप्पी होंगे इसको देख के, और मैं विश करूँगा जब मैं उन्हें बताऊँगा कि शायद लास्ट है गुड़गांव में, तो उनके रिएक्शंस कैसे होते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं, बाय। स्मेल मुझे कुछ ज़्यादा ही कुछ अलग जगह की याद दिलाती है, कि जैसे कि मैं पहले भी कभी जा चुका हूँ, ठीक है। तो भैया चलते हैं 15 सेक्टर के मार्केट में, रास्ते में देखते हैं क्या क्या मिलता है। आ गया शेरू, केडी का शेरू। कह रहा वो बीमार हो गया है। केडी कह रहा था कि शेरू बीमार है, पता नहीं, मुझे लग नहीं रहा। ये दुकान ऑलवेज, ये पानी बहुत ही गंदी हालत है और ठीक है, करना पड़ता है। चल कैसे रहा हूँ मैं। तो ये थी सालवान स्कूल, मेरे घर के रूम के पास नहीं होती। सारे दिन बच्चों की ची चा और भाई सच बताओ ना, इस स्कूल का मुझे सबसे अच्छी लगती थी। मैं सोचता था कि लोग कहते थे कि ना मेरे घर के पास में स्कूल है तो आवाजें रहती है। मैं सच में मेरे रूम के पास में रहता था। मुझे इनके बच्चे की सुबह उठने से, इनकी मॉर्निंग प्रे, आफ्टरनून लंच, इनके बच्चों का सेशन कब है, बच्चों का कब वो क्या कहते हैं एग्जाम्स कब है, सब मुझे पता चलता था। ये फायदा था मुझे रूम पे पास में रहने। ये थी स्कूल।
एंड गली में जाने का रीज़न ये है कि भाई वहाँ से मुझे दिखाई देता है मेरा ऑफिस, और ऑफिस जैसे दिखाई देता है ना मुझे हाय अभी बैठ के मैं कुछ खा रहा होता, हाय अभी ऑफिस का काम कर रहा होता। तो ये सारा वो है ना ऑस्ट्रेलिया जो कुछ कहते हैं वो आता था, तो मुझे ना अभी वो करना नहीं है, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद न्यू थिंग्स, पता नहीं कैसी होगी स्टार्टिंग विद न्यू थिंग्स। तो अभी मैं जा रहा हूँ 15 सेक्टर की मार्केट में, एंड मैं अभी शायद उनको नहीं बताऊंगा कि मैं जो को शिफ्ट होने वाला हूँ या जो भी है, बिकॉज ये सिल्वर प्ले बटन का उनका जो मूड है वो शायद ख़राब हो जाए। तो पहले मैं मिलूँगा शायद रामनाथ जी चाय वालों, फिर देखते किससे। गुड़गांव का मुझे हमेशा से लगता है, मैं आँख बंद करता हूँ ना कोई घर बनना स्टार्ट हो जाता है। अभी मैं 3 महीने पहले ये ना ये भी सिर्फ बन ही रहा था, और अभी तक ये कितना ही बन गया। सीरियसली हर तीसरे दिन गुड़गांव का है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही रहता है, कुछ भी ना हो कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट ही रहेगा। पता कितना काम करवाते हैं यहाँ साला, मुझे ना रेंट देने पे नौबत आती है कि मैं रेंट कैसे दूँ, और ये है कि चलो चल ही रहा है, देखो कहाँ तक चलता है। यानी राजमहल राजनिवास दिखा नहीं सकता, प्राइवेसी है, बट मैं भी चाहता था कि ऐसा ही मेरा घर होगा, ज़रूर होगा। वही आ गए 15 सेक्टर की मार्केट में, और मुझे दिख नहीं रहा है कोई भी जिसे मैं ढूंढना चाहता हूँ, एंड पूरी मार्केट ही खाली पड़ी है। देखो मेरा लैंडलॉर्ड यहीं पे बैठ रहता है, पर आज है नहीं। चाय वाले भैया रामनाथ जी कहाँ हैं? चाय दे दो भाई, चाय दे दो भैया आपको, चाय अच्छा उसके हाथ में गुटका है चाय दे दो। भी एक अच्छा यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर बनना है ना, तो सही टाइम पे वीडियो डाल दी, बन गई चाय मेरी। कब तक आएंगे अंकल? अंकल आएगा 4:30। मैं पे करता हूँ थोड़ी देर में आके, ठीक है? चलो अपन चलते हैं। कितना फॉलोवर्स है? 1852 है बस। 1852 है ना, एक दिन हो जाएंगे, रोज़ डाल वीडियो, अच्छी सी नीश पकड़ के, ठीक है? अरे ठीक है यार। लो कैसा है? बढ़िया, वीडियो में ही देखना था हर बार। कैसा, अच्छा है ना? मेहनत है। चांदनी नहीं होती उसमें। तो भाई हो गया मेरा भाई भूख खत्म। नहीं भाई चलो, वहाँ से मैंने कर लिया था लंच करने के बाद मैं अभी वापस से जा रहा हूँ रूम पे, बट कहने की हिम्मत नहीं हुई थी वहाँ पे। एंड मेरी पता नहीं क्या आदत हो गई, वहाँ पे जाने के बाद मैं वीडियो बना नहीं पा रहा है जो भी है। तो मैंने उनको बताया भी नहीं कि मैं गुड़गांव छोड़ दूंगा, देखते क्या होता है। बाय द वे मुझे रोड बड़ी याद आएगी, बिकॉज यहाँ पे घर है, तो वो जब मैं ऑफिस मैंने ज्वाइन किया था तब से वो घर बन रहा था, और अब कहीं जाके वो कंप्लीट। तो संडे इज़ नथिंग फॉर दैट, और धीरे धीरे चीज़ें चल ही रही है। क्या होगा, गुड़गांव छोड़ना पड़ेगा क्या? आई डोंट थिंक सो कि गुड़गांव छोड़ना पड़े। लेट्स सी, देखते हैं कैसा रहता है मेरा ये सफ़र। तो चलिए गाइस, अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? चलिए बाय।